Hello and welcome to CBR News Network, and you're watching Inside News, and I'm Sandeep. On Congress leader Sushil Kumar Shinde's statement, BJP leader Anurag Thakur said that the statement proves the condition of Jammu and Kashmir during the Congress rule. Terrorism, separatism and stone pelters were in full swing. If the then Home Minister Sushil Kumar Shinde was scared to go to Lal Chowk, you can imagine what condition it was. Today anyone can go to Lal Chowk. There is a peace and development has been happening there. इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। 45,000 लोगों की जानें जा चुकी थी और लॉल चौक जैसे क्षेत्र में भी अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आज आइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तिरंगा झंडा फहराता है, हर तरफ सुख और शांति है और विकास वहां पे हुआ है। यही फर्क है, कांग्रेस आफत लाती थी, हम राहत लाते हैं। कांग्रेस आज भी आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों का समर्थन एनसी के साथ मिलकर करती है और हम आज भी आतंकवादियों को जड़ से कुचलने की बात करते हैं। शिंदे जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी बर्फ के गोलों के साथ यहां पर खेल रहे थे हमारी सरकार के समय, मोदी सरकार के समय, क्योंकि शांति है। आपके समय बम के गोले चलते थे। इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। 45,000 लोगों की जानें जा चुकी थी और लॉल चौक जैसे क्षेत्र में भी अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आज आइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तिरंगा झंडा फहराता है, हर तरफ सुख और शांति है और विकास वहां पे हुआ है। यही फर्क है, कांग्रेस आफत लाती थी, हम राहत लाते हैं। कांग्रेस आज भी आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों का समर्थन एनसी के साथ मिलकर करती है और हम आज भी आतंकवादियों को जड़ से कुचलने की बात करते हैं। शिंदे जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी बर्फ के गोलों के साथ यहां। Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said that the police are conducting the entire investigation and FIR has been filed. हिट एंड रन की जो केस हुई है, जो बावनकुड़े का लड़का भी उसमें था, क्या कहेंगे इस विषय में? ऐसा है कि उसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है और उसमें एफआईआर भी पुलिस ने दाखिल किया हुआ है। उसके सारे तथ्य भी पुलिस ने सामने लाए हुए हैं। अब जिस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है वो गलत है। इस प्रकार से बावनकुळे जी को टारगेट करने का विचार रखते हुए उसके ऊपर राजनीति करना हे ठीक नाही आहे। सरसंघचालक मोहन भागवतांनी म्हटलं की सगळं काही शिवरायांचं जे आहे ते टिळकांनी शोधून काढलंय, विरोधक म्हणतात की महात्मा फुलेने शोधून काढलं। मी कोणाचंही स्टेटमेंट ऐकलेलं नाही, त्यामुळे मी त्याच्यावर कुठली प्रतिक्रिया देणार नाही। रोहित पवारांनी एक ट्विट केलं की भाजपला या निवडणुकीमध्ये 37 जागा मिळण्याची शक्यता, त्यामुळे कुठेतरी एक भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। त्यांनी 37 दिल्या, केवढं मोठं त्यांचं म्हणजे काय म्हणावं, केवढं मोठं हृदय आहे त्यांचं। त्यांनी 37 जागा भाजपला दिल्या। धन्यवाद। अनिल देशमुखांनी म्हटलेलं आहे की देवेंद्र फडणवीस जाणीवपूर्वक माझ्यावर कारवाई करतात, 4 वर्षापूर्वीची केस उकरून काढत आहे आणि मला तुरुंगात टाकतील असं। सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या व्यतिरिक्त याला काहीच संबोधता येत नाही। आपल्यालाही माहिती आहे ही केस आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही सीबीआयला दिली होती आणि केस काय आहे तर त्या केसमध्ये स्पष्टपणे एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी बयान दिलेलं आहे की अनिल देशमुखांनी माझ्यावर दबाव टाकला की गिरीश महाजनांना आरोपी करा, गिरीश महाजनांवर मोका लावण्याचा प्रयत्न केला, गिरीश महाजनांना जीवनातून उठवण्याचा प्रयत्न केला। आता त्याचे सगळे पुरावे हे एसपीनी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत, त्याच्या नोंदी त्या काळच्या त्यांनी दिलेल्या आहेत, वरिष्ठांना जे कळवलं होतं ते त्यांनी त्या ठिकाणी दिलेलं आहे।
त्यामुळे सीबीआयने ही कारवाई केलेली आहे. खरं म्हणजे त्यांना पहिल्या On Lok Sabha, leader of opposition Rahul Gandhi's statement on the Sikh community, Union Minister Ranveer Singh Bittu said that he went to the US as the leader of opposition for the first time. Everyone expected him to work on his image. He never felt at home in India. He never felt comfortable here. The agenda of Khalistan referendum is going on in the US and Canada. He has gone there and tried to fuel this fire. He is well aware of the forces at play in those countries to divide the Sikh community from India. Gandhi family destroyed the Golden Temple and killed thousands of Sikhs. First Indira Gandhi and then Rajiv Gandhi tortured Sikhs. He used the former leaders to protest against the government. They are again trying to ignite the fire and provoke the Sikh community against the country, he said. कम्युनिटी को मिलने वाले अधिकारों को लेकर के उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस बात को लेकर फाइट है कि टर्बन पहने ना पहने, कड़ा पहने ना पहने, गुरुद्वारे में जाने की परमिशन है नहीं. क्या कहना सर आपका? देखो राहुल जी, पहली बात तो ये है, एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अहदे पे पहली बार गए थे, तो ये लग रहा था भी शायद वो अपनी पप्पू वाली छवि जो है उसे शायद बदलेंगे. मैं तो उनके साथ 15 साल काम करता रहा हूं. एक बात स्पष्ट है भी, कभी भी उन्हें जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो कभी भी उनको अपना देश लगा नहीं. यहाँ पे वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते. उनको जब भी वो अमेरिका जाते हैं, जहाँ कहीं विदेश जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ही वो मतलब ज़्यादा टाइम है जो उनके, चाहे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनका रहना सहना हुआ है, जो स्टाइल है वो बाहर का है, तो इसलिए बाहर जाके वो ज़्यादा ओपन होते हैं. ज़्यादा उनको ऐसे लगता है भी मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ. तो वहाँ पे जाके वो ऐसी बातें करते हैं कि देखो, अब सिखों के बारे में जो बात की है, एक तो पहले भी आपको पता है, अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिखों को एक बहुत बड़ा एजेंडा वहाँ पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है, और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है. और वहाँ उनको पता है भी ये चीज़, यहाँ बहुत बड़ी फोर्सेस हैं जो वो लगी हुई हैं, खासतौर पंजाब सिखों को तोड़ने के लिए देश से, और बिल्कुल उनका एक अलाय बन के, एक पार्टनर बन के उन्होंने वो काम. कल एक सिख नौजवान को खड़ा करके उनसे पूछा है भी आपके कड़ा और जा पगड़ी ये चीज़, क्योंकि वो तो वहाँ के सिटीजन थे जिनसे इन्होंने बात की, यहाँ से तो उनको लेना देना नहीं है कोई. उनको ये कहा गया भाई आपको गुरुद्वारे जाने में मुश्किल है, पगड़ी बांधने में मुश्किल है, सिर्फ इसीलिए. और वहाँ क्योंकि एक उनको आगे उनका विरोध होता था. विरोध क्यों होता था? क्योंकि वो सबसे बड़ा जो हमारा गोल्डन टेम्पल, हमारा गुरुद्वारा है सिखों का, पंजाबियों का और देशवासियों का, उसके ऊपर गांधी फैमिली ने तोप, गोले, कोई चीज, टैंक, कोई चीज ऐसी नहीं है जो यूज नहीं की, वहां पे चढ़ाया नहीं, और हजारों लोगों को मैसेकर वहां पे उनका किया गया. ये उनकी दादी जी ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने. उसके बाद उनके पिताजी राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा भी किसी तरीके से भी जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. तो एक एक पंजाबी और सिख को ढूंढ ढूंढ के, चाहे सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, चाहे और लोग थे, चाहे कमलनाथ हो, आज उनके ऊपर कोर्ट ने कत्ल, इरादे कत्ल के सीधे केस हैं वो चल रहे हैं. बीजेपी और RJ leader Tejasvi Yadav said that the crime is increased in Bihar. People are being shot in broad daylight. Corruption is going on in Bihar. Many things are happening, but the chief minister is silent. He remains silent on every issue he blamed. शासन का डबल इंजन के शासन का, उसके बारे में तो ये कुछ टिप्पा टिप्पणी करते नहीं. कहाँ चला गया बिहार? सर, छपरा में एक घटना हुई, एक जो है यूट्यूब से वीडियो देख करके पत्नी का इलाज कर दिया गया. छपरा की एक घटना, मरीज की मौत भी हो गई. आप राष्ट्रपति के रह चुके हैं, अभी क्या हालात कैसे देखते हैं? ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो दुखद घटना है.
और इस पर प्रशासन को, सरकार को जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा तब तक ऐसी धंधा जो है बिहार में वो चलता रहेगा। नीतीश कुमार के मिलने के बाद में कई डॉक्टरों को आपने हटाया। लोगों ने 800 से 900 डॉक्टर जो 10 साल से बिना आए हुए पैसा बाहर ये उठा रहे थे पैसा, उन सबको चिन्हित किया गया। पता चला कोई अमेरिका में है, वो पैसे उठा रहे 10 साल से। एक एक करके फाइल आता था। 20 साल पुराना डॉक्टर का आज के ज़माने में फाइल आता। तो हम लोगों ने पूरा समीक्षा करवा करके ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करवा करके हम लोगों ने बाहर किया। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार के मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लालू जी से भी मिलने का जो है नीतीश जी का वीडियो वायरल काफी तेजी से हो रहा है। पलटी मारने को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या कौन सा वीडियो? लालू जी से मिलने का भी नीतीश जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग नहीं, तंज वो कस सब रहे हैं। वो सब कोई नया वीडियो नहीं होगा। हमारी यात्रा में आपका सर पहला फेज में 40 विधानसभा क्षेत्र है जो ज्यादातर वहाँ पर एनडीए के एमएलए जीते हुए हैं, तो उसको किस तरह से आप वापस करने के प्रयास करेंगे? आप देखिएगा कि कई बार जो है हम लोगों ने देखा कि लोकसभा का चुनाव था, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होता है, उसकी स्थिति अलग होती है। स्थानीय मुद्दे पे जो है वो चुनाव होता है। और आपको भी पता है कि पिछले बार हम लोग तो लगभग सरकार बना ही लिए थे। अगर बेईमानी 8-10 सीटों पे नहीं की गई होती, 8-10 सीट से ही पीछे रह गए। BJP leader V. Muralidharan said that Kerala High Court has made a very severe critical reference about the Kerala government stand of keeping the HEMA committee reports under wraps. The HEMA committee report was submitted about 4.5 years ago, but the Kerala government chose not to act upon it. The High Court's reference amounts to the indictment of the failure of the Kerala Home Ministry, which is handled by the Chief Minister. Kerala High Court has made a very, very severe critical reference about the Kerala government stand that they have taken of keeping the HEMA committee report under wraps. The committee report was submitted almost 4.5 years ago. The Kerala government chose not to act upon it, not to publicize it, and not to take any action. See, you should remember that Kerala is the place where an actress was molested and supposed to be by, the quotation was given by another person in the film field. And it was under that circumstances that this committee was appointed. The committee submitted the report, and the report contains many, many incidents, the evidences given by people who have deposed before the committee regarding the trouble, the problems that they had to face, which will invoke serious crime against women under even the POCSO Act, but the Kerala government chose not to act on that. So the High Court's, the today's references, it amounts to indictment of the failure of the Kerala Home Ministry, which is handled by the Chief Minister. When such a serious assessment has been made by the High Court, anybody with some self-esteem would immediately resign from that post. So the Kerala government, the Chief Minister has chosen not to do that. Instead, he has said that we are the only state where a committee was appointed. No other state has appointed committee. Okay, sir, Rahul Gandhi made a statement in the forum and he said RSS believes Somebody else. that inferior of languages. Kerala High Court has made a very, very... The 16th Finance Commission, led by Chairman Arvind Panagaria, was tasked with the recommendation of the distribution of the tax revenues between the central government and the states for a 5-year period. Their work included determining how funds are allocated to states,
local bodies like panchayats and municipalities, and disaster relief efforts. The Commission conducted extensive state visits, including to Telangana, to assess the financial conditions and rural development. Their recommendations aim to ensure equitable distribution and effective use of resources across the various levels of government. Okay, good afternoon. Let me just summarize a little bit. First of all, just so that you all understand what we were here for. So the Finance Commission's job, the assigned task is to make recommendations on what the division of tax revenues would be for a 5-year period for the 16th Finance Commission, which is what we are. Those years are from 2026-27 to 2030-31. So first, the division between the center and the 28 states, and then how that portion that goes to the states is divided among the 28 states. So that's one. Second, we also make recommendations on the local body grants, panchayats, and the municipalities or all municipal organizations. That money comes from the Consolidated Fund of India. That comes from the Government of India's budget. Then the third, we also make recommendations on disaster relief funds. Those are our core kind of areas, but in addition, finally, there are state-specific and sector-specific grants which are also awarded. In that context, we visited Telangana today and had extensive discussions. This is our, so the Commission visits every state, and this is our 6th state visit. Prior to that, we have visited Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Punjab, Rajasthan, Karnataka, and this is the 6th one. We had very frank discussions. The state was very its finances. IG Bastar Sundarraj P said that for the past 30 to 40 years, Maoist cadres from Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra have used Bastar's local Maoists as human shields during the encounters with security forces. However, in 2024, many bodies of these outside cadres were recovered, leading to suspicion of brutal treatment by the local Maoists by their own. Notable incidents included the murder of ACM Vijaya Markam by Telugu cadre Vijay Reddy, facing increasing violence and betrayal. Local Maoists are now urged to surrender to ensure their safety and contribute to the region's peace and development. विगत लगभग 30-40 वर्षों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्य के बाहर के माओवादी कैडर द्वारा बस्तर के स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड ग्रुप इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करते हुए बाहर के माओवादी कैडर द्वारा पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में बाहर के माओवादी कैडर काफी बड़ी संख्या में मुठभेड़ के दौरान बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल एवं पुलिस द्वारा डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उदाहरण स्वरूप DK-60 मेंबर रणधीर, जोगन्ना, TSC मेंबर सागर, शंकर लाल, लक्ष्मी, इस प्रकार का काफी बड़ी संख्या में बाहर के माओवादी कैडर का वर्ष 2024 में डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इन सब परिस्थिति कारण से बाहर के माओवादी कैडर द्वारा स्थानीय बस्तर के माओवादी कैडर के ऊपर शक की जा रही है और उन्हें अनेक प्रकार का प्रताड़ना की जा रही है। विगत कुछ दिन पहले राजनांदगांव कांकर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का ACM विजया मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर उन्हें हत्या की गई थी और वर्ष 2024 में इस प्रकार 3-4 घटना हो चुकी है और स्थानीय माओवादी कैडर को इस प्रकार की परिस्थिति बचा हुआ, उनके पास एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें ताकि अपने जीवन बचाने के साथ साथ बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में अपना योगदान भी दे सकते हैं। On meeting with USIB delegation, Karnataka Minister Priyanka Kharge said that they had met United States business people and
Also, he said that we spoke about the ease of doing business in India and how we can able to collaborate with the companies in the United States. It's been very positive discussion. The Chief Minister has expressed the complete cooperation to continue our flourishing relationship with the companies of the United States. Well, we have met with the United States India Business Council, and we discussed a lot of issues ranging from skilling in emerging technologies to investments in global capability centers, and it's been received very positively. And they've asked for certain policies and how we can retain our number one position with respect to technology. And also we did speak about ease of doing business in India and how we can be able to collaborate with companies in the United States. So it's been a very positive discussion. Honorable CM has expressed complete cooperation and to continue our flourishing relationship with the United States companies. Sir, on the political pages, you see the BJP is attacking the Congress over the mention of in the NIA charge sheet. There's a mention saying that the BJP office was on a target during the Rameshwaram campaign class. You see now the BJP is lashing out at the Congress, saying there's no safe, the nation is not safe, neither the state is safe, and the Congress is in the person who was on the radar of NIA was on radar since 2012, the report says. So 2012 से लेकर अब तक who is the Home Minister of Government of India? So 10 साल में क्या किया उन्होंने? State got them, right? Only after we catching hold of them, based on our investigation, NIA came in. So 2012 से लेके 10 साल क्या कर रहे थे? They were on NIA radar, not on state government radar. So what intelligence inputs have they given the state? But sir, they're also questioning the state intelligence as well, saying that how come all the NIA findings have happened on state intelligence inputs for the kind information of BJP. I think they are just shielding the incompetence of Mr. Amit Shah. So, following question that, you see there's a lot of chatter about again the CM change in the state, sir. How do you react to it now? The chatter is in media. Sanjay Singh said that there is a lot of questions that are being raised on elections. He wants to ask the BJP whether they want to lose the Delhi Assembly elections tomorrow or after 4 months. I want to tell them to announce the election dates tomorrow. On Rahul Gandhi's statement, he said that as far as the Sikh community is concerned, BJP has called them what not. They have called them Pakistani, Khalistani and terrorists. So what kind of malicious intent BJP has for the Sikh community is visible to everyone. ऐसा है, आरक्षण को लेके क्या बयान आया है, क्या उन्होंने कहा है, मैंने नहीं सुना। आरक्षण इस देश में वंचित समाज की स्थितियों को देखते हुए लागू किया गया है। समाज में जो लोग हजारों वर्ष से जिनके साथ छुआछूत किया गया, भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिला है। तो आरक्षण बंद करने का, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। आरक्षण तो जारी रहेगा। किस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता। सिखों को लेकर कुछ राहुल गांधी ने बोला है कि अभी सिख समुदाय, आप खुद ही कह रहे हैं कुछ बोला है, तो ना आपने ठीक से सुना है ना मैंने सुना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। चुनाव को लेकर चुनाव नहीं हुआ है, अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी की इतनी सीटें। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला मैंने नहीं सुना है, लेकिन चुनाव को लेकर पिछले दिनों बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ की गई, कैसे बाकी चीजों में गड़बड़ की गई, तो वो सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहिए चुनाव है। सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। अरे भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें। लेकिन राष्ट्रपति, अभी हमें क्या दिक्कत है। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये
दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो। हम कहां पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को। अगर उनको ज्यादा उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, जल्दी घोषित करा दें। मकसद क्या नजर आता है सर आपको इसके पीछे? मकसद क्या नजर आता है? Delhi Minister and AAP leader Atishi said that the people of Delhi are watching everything. People know that if there is anyone who works for BJP, it's to topple the government, it's Arvind Kejriwal government only. अब ये चर्चा हो रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। चुनाव टाला जाए। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है, अगर होता है तो। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब। That's the end of the Inside News. Keep watching CBR News English.